ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम गोपी गीत उसका वर्णन कर रहे थे। तो अगला गीत गाते हुए, अगला श्लोक बोलते हुए एक गोपी कहती हैं व्रज जनारतीहन वीरयोषिताम निज जनास्मया ध्वंसना स्मिता भज सखे भवत किंकरीस्मुना जलरुहा अननम चारुदर्शया। बड़ा ही सुंदर गीत है जिसमें एक गोपी कह रही है, व्रज जना आरती हन। आप जो व्रज के जो वासी हैं, जो व्रजवासी हैं, व्रज के जो जन हैं, आरती का मतलब होता है, आरती मतलब अनेकों प्रकार के उनके भय, अनेकों प्रकार के उनके कष्ट, इन सब का हनन करने वाले हैं। हनन का मतलब होता है जैसे भगवान ने व्रजवासी जब भयभीत थे, व्रजवासी जब अनेकों प्रकार के कष्टों में थे, तो भगवान ने उनके भय को, उनके कष्टों को दूर किया, उसका निवारण किया। तो व्रज जना अरतिहन वीरयोषिताम। वीर का मतलब होता है शूरवीर, और योषिताम का मतलब होता है, खासकर भगवान तो सबके लिए ही शूरवीर हैं, लेकिन यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि खासकर हम गोपियों के लिए, हम स्त्रियों के लिए आप अत्यंत शूरवीर हैं। और आगे गोपी कहती हैं, निज जना स्मया ध्वंसना स्मिता। आपके जो भक्त हैं, निज जना स्मया, कई बार उनके अंदर में गर्व आ जाता है। स्मया का मतलब होता है गर्व आ जाता है। जैसे ये गोपियाँ अपने बारे में ही बता रही हैं कि जब ये गोपियाँ भगवान के साथ रास नृत्य में लीन थी, मग्न थी, उस समय हर एक गोपी के मन के अंदर में एक गर्व आ गया था कि भगवान केवल मेरे मात्र हैं। तो भगवान जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनके भक्तों के अंदर में इस प्रकार के गर्व आए। तो उसका हनन करने के लिए, उस गर्व को दूर करने के लिए भगवान जो है रास लीला से अंतर्ध्यान हो गए थे। तो इसलिए गोपियाँ कह रही हैं कि भगवान निज जना स्मया, आपके जो भक्तगण हैं उनके गर्व को दूर करने के लिए, ध्वंसना, ध्वंसना का मतलब ध्वस्त करने के लिए, उसको दूर करने के लिए स्मिता, आपकी एक मुस्कुराहट मात्र, आपकी एक हंसी मात्र जो है काफ़ी है। जब आप सुंदर रूप से मुस्कुराते हैं तो आपके भक्तों का गर्व जो है घट जाता है, उसका हनन हो जाता है। आगे गोपी कहती हैं, भज सखे भवत
किंकरै स्मनो, कि हे भगवान हमें अपने भज सखे भवत किंकरै, किंकरै का मतलब होता है दास, हमें अपने दास के रूप में, अपनी दासी के रूप में कृपा करके स्वीकार कीजिए। जलरुहा अननम चारु दर्शया, क्योंकि हम आपकी दासी हैं इसलिए आपसे निवेदन कर रही हैं कि आपका ये जो जलरुहा अननम, ये जो सुंदर कमल रूपी जो आपका मुख है, चारु जो अत्यंत सुंदर है, दर्शया, कृपा करके हमें उसके दर्शन कराइए, दर्शन दीजिए। तो ये एक बड़ी सुंदर प्रार्थना जो है गोपी कहती है। अगले गीत में वो कहती हैं, प्रणता देहि नाम पापकर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफनार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न क्रन्दिहृष्ययम्। वो कहते हैं कि भगवान आपके स्पर्श मात्र करने से हमारे मन के अंदर में आपके प्रति अत्यंत आकर्षण जागृत हो गया है। जैसे भौतिक संसार में हमें काम वासनाएं जागृत हो जाती हैं, गोपियाँ कह रही कि आपके स्पर्श मात्र करने से हमारा आकर्षण आपकी तरफ अत्यंत जो है जागृत हो गया है। तो वो क्या कह रही हैं, आपके चरण कमल, उनके द्वारा जब किसी व्यक्ति को स्पर्श हो जाता है उसके सारे पाप कर्म धुल जाते हैं। प्रणता देहिनाम पापकर्षणम, जो व्यक्ति आपके चरण कमलों की शरण में आ जाता है और आपके चरण कमल स्पर्श कर लेता है, पापकर्षणम, उसके अनेकों जन्म के पाप जो हैं धुल जाते हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ जो हैं इस गीत में भगवान के चरण कमल की महिमा का गान कर रही है। तो कह रहे हैं कि आपके स्पर्श के द्वारा, आपके चरण कमलों के स्पर्श के द्वारा हमारा आकर्षण आपकी तरफ अत्यंत बढ़ गया है, और आपके चरण कमलों के द्वारा अगर कोई उनको स्पर्श कर लेता है तो उसके पाप कर्म धुल जाते हैं। और भगवान के चरण कमलों के बारे में गोपियाँ क्या कहती हैं, तृणाचरानुगम, जो गायें हैं, गौ माता जो है, जो तृणाचर, जो घास खाने के लिए बड़े बड़े हरे मैदानों में जाती हैं, आप भी जो है अपने चरण कमल के द्वारा उनके साथ में जाते हैं, वो भी आपके चरण कमलों के द्वारा आकर्षित हो जाती हैं, उनको भी आपकी कृपा प्राप्त होती है। श्री निकेतनम, और क्या है, आपके चरण कमल जो हैं, जो माता लक्ष्मी हैं उनके वास भी हैं, वहीं पर माता लक्ष्मी जो है निवास करती है। श्री निकेतनम फणी फनार्पितम, और भगवान इन चरण कमलों के द्वारा तो आपने जो है कलिया जैसे सर्प को, जो जहरीला सर्प था, फणी फनार्पितम ते पदाम्बुजम, आपके चरण कमल के द्वारा तो उसको भी जो है कृपा की प्राप्ति हो गई। तो गोपियाँ कह रही कि भगवान हम आपकी दासियाँ हैं, क्या आपके चरण कमलों की दया की, कृपा की प्राप्ति हमें नहीं होगी? तो क्या कह रही है, कृणु कुचेषु नः क्रन्दिहृष्ययम्, जो हमारे मन के अंदर में, जो हमारे सीने के अंदर में जो आपके प्रति ये
अत्यंत आकर्षण का भाव जो पैदा हो गया है, कृपा करके उसका शमन कीजिए। आपके चरण कमल को हमारी छाती के ऊपर रख करके, ये जो है गोपियां भगवान से प्रार्थना कर रही। अगली प्रार्थना में वो कह रही है, मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधा मनोजनया पुष्करे ईक्षणा विधि करे रिमा वीर मुह्यतीर अधर सिंधु आप्य अपायनः। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं, आपकी जो सुंदर बड़ी ही पुष्करे ईक्षणा, कमल के फूल के बराबर जो आपकी सुंदर आंखें हैं, वो अत्यंत आकर्षमयी हैं। अगर आप प्रेम के द्वारा, स्नेह के द्वारा किसी भक्त को देखते हैं तो आपकी ये जो कमल रूपी आंखें हैं वो अत्यंत आकर्षणमयी हैं। मधुरिया गिरा, आपकी जो गिरा मतलब होता है आवाज है, वो भी अत्यंत मधुर है। जैसे कहते हैं ना, कोयल की आवाज बड़ी मधुर होती है, तो भगवान आपकी आवाज जो है अत्यंत आकर्षणमयी है, अत्यंत मधुर है। वल्गु वाक्यया, आप जब शब्द बोलते हैं वो शब्द भी बड़े ही जो है सुंदर होते हैं, आकर्षणमयी होते हैं। वल्गु वाक्यया। बुधा मनोजया, और आपके शब्दों के द्वारा बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके शब्दों के द्वारा हम जो हैं वृंदावन की जो सरल स्त्रियां हैं वो मात्र जो है आपकी तरफ आकर्षित हुई हैं। आपके शब्दों के द्वारा तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी आकर्षित हो जाते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी आकर्षित हो जाते हैं। जैसे भगवान के जो भगवत गीता जिसे कहते हैं, देखिए जो भगवान के जो वाक्य हैं वो केवल वाक्य नहीं हैं, भगवान जब बोलते हैं वो भी गीत है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, भगवत गीता। भगवान के द्वारा जो गीत गाया गया उसे भगवत गीता बोलते हैं। तो भगवत गीता के द्वारा हम देखते हैं महान महान लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बड़े बड़े योगी लोग, महात्मा संतगण सब जो हैं भगवत गीता का पाठ करते हैं, भगवत गीता को समझने का प्रयास करते हैं। तो यही गोपियाँ बता रहे कि भगवान आपकी आवाज़ भी बड़ी मधुर है, आपकी आंखें जो है जब आप उसके द्वारा देखते हैं किसी भक्त को वो भी अत्यंत सुंदर है, आप जो शब्द बोलते हैं वो भी अत्यंत मधुर है, और उसके द्वारा जो है बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी आकर्षित हो जाते हैं। आगे कह रही हैं, विधि करेर इमा वीर मुह्यतीर अधर सिंधुना अपायाय यश्वनः। मतलब वो कह रही हैं कि भगवान आपकी जो जितने भी अनेकों प्रकार की लीलाएं हैं वो भी अत्यंत मधुर हैं, और आपके जो अधर हैं वो भी अत्यंत मधुर हैं। आपने वो गीत सुना होगा, अधरम मधुरम वचनम मधुरम। तो ये एक बड़ा सुंदर गीत है जिसमें कवि कह रहे हैं कि भगवान का हर एक चीज़ अत्यंत मधुर है, भगवान के होठ भी अत्यंत मधुर हैं, भगवान की आंखें मधुर हैं, भगवान के वचन भी मधुर हैं। तो इसी प्रकार से ये गोपियाँ कह रही हैं कि भगवान ये जो आपके जो मधुर होठ हैं उनका रसपान करके कृपा करके हमारे जो आकर्षण है
हमारा जो आकर्षण है आपके प्रति, उसकी जो हम ज्वाला में जो जल रहे हैं, कृपा करके उस अग्नि का शमन कीजिए। तो ये भी एक बड़ा सुंदर जो है वो श्लोक कह रही है। अगला जो गीत वो गाती हैं वो अत्यंत सुंदर गीत है और काफ़ी प्रसिद्ध भी है। उसका जस्ट एक सारांश इस कथा में हम वर्णन करेंगे और अगली कथा में उसके बारे में जो है और वर्णन करेंगे। उसमें वो कहती हैं, तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। जस्ट सारांश में मैं बताता हूँ। तव कथा अमृतम, आपकी जो कथाएं हैं, आपके बारे में जो शब्द हैं, वो आम नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है, वो अमृत हैं। तप्त जीवनम, इस भौतिक संसार में जो लोग हैं, अनेकों कष्ट भोग रहे हैं, उनके लिए अमृत है। तप्त जीवनम, उनका जीवन है। कविभिर ईडितम, और बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी जो है इसका प्रचार करते हैं। कल्मषापहम, लोग अगर इन कथाओं को सुनेंगे तो उनके कल्मश, उनके पाप कर्म दूर हो जाएंगे। श्रवण मंगलम, आपकी कथाएं जो है उसको श्रवण करने मात्र से जो है अत्यंत पुण्यों के भागीदार हो जाते हैं। श्रीमद आततम, और उसके अंदर में अनेकों प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां हैं। भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, और जो इसका प्रचार करता है वो महात्मा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 7725977260। हल्दीराम है खास क्योंकि इसमें है पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण का स्वाद, इसलिए हल्दीराम है स्वाद का ताज। तो आइए इस त्योहार दिवाली पे दिवाली मनाते हैं हल्दीराम के साथ।